हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, क्या हुआ? सर आपका क्या झगड़े हो रहे क्या वहाँ पे? नहीं सर, नहीं हो रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ कौन बोल रहे हो तुम? भाई साहब, कौन बोल रहे हो तुम? हीरो फाइनेंस से बात कर रहा हूँ सर। उमेश चौरसिया। ये आपका पेमेंट हुआ क्या त्याग जी? क्या बोल रहे? हीरो फाइनेंस का पेमेंट हुआ क्या आपका, जो अपना 19,031 रुपए का है? नहीं, उसका तो पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ झगड़े चल रहे क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है। वो कस्टमर से बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मारामारी हो रही है वहाँ पे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ लफड़े झगड़े हो रहे तो बोलो, मैं आता हूँ। हाथ साफ मेरे को भी करने का है। नहीं सर, कभी तक पेमेंट होने वाला है आपका? कितना अमाउंट है आपने बताया इसका? 19,031 रुपए। अच्छा, और क्या नाम है आपका भाई साहब? उमेश चौरसिया। उमेश चौरसिया हो? हाँ। अरे बढ़िया आदमी हो तुम तो यार। अच्छा, हाँ, एक बात तो बताओ उमेश जी, ये जो अकाउंट है 19,000 वाला, ये लोन का अकाउंट मेरे नाम पे, मेरी वाइफ के, ये क्या नाम दिख रहा है आपको अकाउंट के ऊपर, वो बताओ। ये आप सर प्रयाग चंद्रकांत से कदम। नहीं, ये तो मेरा ही अकाउंट है। हाँ, ये आपका ही है। हाँ, मेरा ही अकाउंट है उमेश जी। तो ये कभी तक पेमेंट होने वाला है ये? अभी इसका पेमेंट का तो देखो, सच बताऊं तो उमेश जी, हमको कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक होगा पेमेंट इसका। अच्छा, पेमेंट आप ही करते हो या कोई और करता है सर? नहीं, हम ही करते हैं। वो कल मुझे कहाँ करेगी, वो मेरे को ही करना पड़ता है। अच्छा, तो कभी तक करने वाले हो सर, बताओ ना मुझे, क्योंकि सर मुझे अपडेट करना पड़ेगा आगे ना। नहीं देखो, अभी मैं सच बताऊं तो मेरे को खुद को नहीं मालूम कि पेमेंट कब करूंगा मैं। अभी फिलहाल पैसे की थोड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ उमेश जी, तो थोड़ा समय लग सकता है इसके अंदर भाई साहब। तो 2 दिन 4 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकता है? नहीं, 2-4 दिन की तो बात ही नहीं है भाई साहब इसके अंदर। यार ऐसा नहीं है यार। तब कितना दिन लग सकता है? कम से कम 2-4 महीने लगेंगे इसके अंदर। सर इतना तो नहीं दे सकता ना सर, क्योंकि सर देखिए, इसमें आपको भी प्रॉब्लम होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगा। हमको क्या प्रॉब्लम होगा भाई साहब? हमारा थोड़ी पैसा अटका हुआ है। आपका सिविल डाउन होगा, आपका सब कुछ प्रॉब्लम होगा। सिविल की क्या चिंता करने का? सिविल गया भाड़ में, कल होता है तो आज के आज डाउन कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा जीरो कर दो मेरा सिविल। मतलब सीधा बोला जाए तो पेमेंट नहीं करने वाले हो अभी आप? नहीं, अभी 2-3 महीना तो नहीं कर पाऊंगा भाई साहब, क्योंकि अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हूँ। पैसे की समस्या बहुत हो गई है, तो अभी जो पैसे की समस्या, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा बहुत कैश फ्लो हो जाएगा हाथ में, उसके बाद में फिर इसकी पेमेंट कर दूंगा। अच्छा, तो मतलब आप पेमेंट ही नहीं करना चाह रहे हो अभी? जैसे आप बोल रहे हो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप पेमेंट करने चाह रहे हो सर। नहीं, हम तो चाहते हैं कि अभी की अभी हीरो फाइनेंस के मुंह पे मार दे, लेकिन थोड़ा ये है कि हमारे पास तंगी चल रही है पैसे की समस्या है। अभी पैसे है ही नहीं तो अभी मुंह पे मार देते थे हीरो फाइनेंस के। लेकिन अभी पैसे है नहीं तो इसके लिए अभी भर नहीं पाएंगे। कहीं से अरेंज करो, मारो मुंह पे खींच के। अरेंज तो कर लो, वहीं से अरेंज करके मारो खींच के मुंह पे। गया था मैं आनंद के घर पे, आनंद एंथनी ना, पिछली बार जिसके घर पे मैंने चोरी किया था उसके घर पे गया था मैं। लेकिन अभी कैसा मालूम है, क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइमिंग है ना अभी, तो वो लोग घर छोड़ के जा रहे नहीं है, घर में ही क्रिसमस मना रहे, घर में ही न्यू ईयर कर रहे। नहीं तो वो लोग के घर में से पैसे वैसे चुरा लेता था, थोड़ा बहुत मतलब हो जाता था मेरा। तो देखो कहीं और से ही चोरी कर लो ना, अगर वहां से नहीं हो रहा कहीं और से देख लो, चोरी कर लो आप। सर ऐसा बात कर रहे हो जैसे लग रहा है सर कि आप पेमेंट करने वाले ही नहीं हो। ऐसे बात कर रहे हो तो चोरी कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल करना तो है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा उमेश जी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो ये कंपनी के मुंह पे मारता था मैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत अलग हो गई है ना यार।
लेकिन तो आप जैसे बात कर रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप पेमेंट करना चाह रहे हो। एक मिनट रुको, पीछे कोई झगड़ा हो रहा है क्या? पीछे देखो वापस, कोई झगड़ा हो रहा है क्या? देखो वहाँ पे। उससे आपकी क्या मतलब है सर? उससे आपका नहीं क्या नहीं मतलब नहीं, है? मेरे को बताओ चौरासी नहीं, तुम नहीं, कहाँ पे बैठे हो, मैं आता हूँ तुम्हारे को बताने के लिए। मैं क्या कौन बोल है रहा हूँ वो? सर मैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे थोड़ी बात कर रहे हैं सर, आप मुझसे बात कीजिए ना। नहीं, कोई उसको बोलो, मैं तुम मेरे साथ में बात कर रहे हो यार। बोलो प्रयाग जी हाँ। मेरे साथ में लाइन पे बात कर रहे हैं। उसको हाँ बोलो तो अगर कोई हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के गले में बांध दूंगा मैं आता हूँ नहीं तो तुम्हारी ऑफिस में। कौन हाथ लगा रहा है तुम्हारे को? सर आपको सर मुझसे उससे क्या लेना देना सर? आप मुझसे बात कीजिए, पेमेंट तो कर नहीं रहे हो। नहीं बोल उमेश रहे जी, हो अगर आप किसी ऐसा ने सर। तुम्हारे साथ में बदतमीजी की या किसी ने तुम्हारे को हाथ भी लगाया ना, मैं उसको पूरा फोड़ डालूंगा, याद रखना। मेरे से बर्दाश्त तो नहीं होना सर, जरा भी। सर आप पेमेंट कर दो सर, मुझे और कोई कुछ करेगा ही नहीं, आप बस पेमेंट कर दो बस। नहीं तो उसके लिए तो आसिम आप जिया सर जी को बात पेमेंट ही करनी नहीं पड़ेगी कर मेरे रहे को। हो। क्या किससे? आसिम जिया। अच्छा आप सर पेमेंट करवा दो सर। आप सर पेमेंट करवाओ सर। और करवा कुछ नहीं देता हूँ मैं। चाहिए। एक बार कमलेश हाँ। वासवानी जी खाली बात कर ले मेरे साथ में, हम्म। बाद में फिर इसकी पेमेंट करा देता हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ सर कमलेश जी? सब क्या आपका प्रॉब्लम आ गया है? हमारे मुखिया है वो। अच्छा हाँ, ठीक है, आप कमलेश उनसे वासवानी और हाँ। कल्पेश चुदासमा, ये दोनों हाँ। चचेरे भाई है। अच्छा ये हमारे प्रमुख है और उप प्रमुख है, वो दो जन है। ठीक है आप बात कर लो। कब तक मैं आपको कॉल बैक करूँ? आप पेमेंट करवा दोगे बात करके? ये 2-3 महीने में करो, मैं इसकी पेमेंट करा देता हूँ मैं। सर आप 2-3 महीने के क्या है वो सर? 2-3 महीने थोड़ी आपको रुक सकता हूँ सर मैं। तो 2-3 महीने के पहले तो लिटन रॉय भी नहीं मानेगा, मैं कहाँ से लाऊं पैसे यार? सर आप कहीं से अरेंज करो सर, मुझे नहीं पता सर। आप ये पेमेंट करवाओ सर इस महीने में। इस महीने में पेमेंट लगेगा सर आपका ये। देखो अगर तुम 2 महीने का भी टाइम देते ना तो मैं कुणाल सिंह से बात करता हूँ। सर मुझे 2 महीने नहीं सर, मुझे इसी महीने में लगेगा, क्योंकि सर मैं इतना टाइम नहीं दे सकता आपको। इसी आप महीने तो ये- पप्पू यादव भी नहीं मानेगा भाई, नहीं हो सकता इस महीने भाई। ठीक है सर, तो आप मत कीजिए सर। जो बैंक का प्रोसेस है, बैंक का प्रोसेस अपना किया जाएगा सर। तो फिर मैं लगा लूं फोन रियाज अली को? लगा लो सर, जहाँ लगाना हो लगा लो आप। मुझे क्या सीधा करना लखनऊ में है? फोन लगेगा, याद रखना फिर। अरे लगाओ ना सर, लखनऊ लगाओ, दिल्ली लगाओ, मुझे क्या लेना देना है? आप ये चाहे जहाँ लगाओ सर, बस ये पेमेंट करवा दो, बस बात खत्म। तो पेमेंट तो नहीं होगी अभी, थोड़ा टाइम लगेगा तो इसके अंदर। ठीक है सर, तो बैंक का जो प्रोसेस है अपना बैंक प्रोसेस करेगी सर। ओके ठीक है, चलेगा सर। मेरे जितने कस्टमर है सबको फोन लगाऊंगा, लेकिन ये महीने पेमेंट नहीं हो पाएगी इसकी उमेश जी। लगाओ सर, जिसको लगाना उसको लगाओ सर, मुझे क्या लेना देना, बस पेमेंट करवाओ मुझे, और क्या चाहिए? नहीं भैया, ये महीने तो पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर होता तो मैं पक्का कर दिया होता उमेश जी। ठीक है चलेगा सर, तो मैं अपने सीनियर को बोल देता हूँ सर, बैंक का जो प्रोसेस है वो कीजिए, पेमेंट नहीं करने वाले हैं, बोल रहे हैं 2-3 महीने नहीं होगा अभी। हाँ तो आप ऐसा करो, आपके सीनियर को बोलो उखाड़ ले, हाँ नहीं हो पाएगा हाँ अभी ठीक है payment। कहाँ गाड़ी उखाड़ना है? वो उन्हें बताना, हमको क्या पता। ठीक है चलेगा सर, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ सीनियर को, चलेगा। अभी नहीं है पैसा तो क्या करेंगे? सीधा मुंह पे ही बोलने का कि नहीं है पैसा, जाओ। आप ऐसा बात कर रहे हो जैसे लग रहा है सर कि आपको कोई चिंता ही नहीं पड़ी है इसका। अरे चिंता करके फायदा क्या होगा बताइए मुझे। अभी मैं पैसे की समस्या से जूझ रहा हूँ, ना मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भर रहा है, ना मेरा लोन का EMI भरे जा रहा है। इसमें अगर मैं चिंता लेके बैठूंगा तो डॉक्टर का बिल कौन भरेगा? तुम्हारे बाप? सर देखो, बात पे मत जा, समझ में आया? आपसे मैं काफी सही से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप कब जो से है तुम्हारे उल्टा साथ पुल्टा देके बात बोलते कर रहा हूँ, मैं कब से कब तुम्हारे साथ में प्यार से बात कर रहा हूँ लेकिन मैं। आप उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हो सर। इतना प्यार से बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, कितना अच्छा अच्छा सोच रहा था मैं भी तो सही बात कर रहा हूँ ना सर। आपसे मैं कब उल्टा से बात किया बताइए ना? हमारे साथ में ऐसी बात कर दी तुमने। क्या उल्टा बात की आपसे, बताओ नहीं आप तुम क्या कहते उल्टा कि एक बात महीने की? में पैसा भरो, कहाँ से लाएंगे एक महीने में पैसा? तो सर मैं 1 महीने में तो भरना ही पड़ेगा आपको सर, लोन लिया है आपने बट अभी पेमेंट अरे नहीं किया आपने, फिर कह रहे हो भरना ही पड़ेगा ना। फिर कह रहे हो भरना ही पड़ेगा। हाँ वो तो भरना ही पड़ेगा, जो आपने लोन क्यों लिया है? अगर आप जो नहीं भर पाते लोन तो क्यों लिया आपने लोन? जब पैसे नहीं होते तभी तो आदमी लोन लेता ना उमेश जी। क्या कैसी बातें करते हो यार, भांगवान खा लिए हो क्या? सर अगर आप जो है कि अगर आप लिए हो तो आप मंथली EMI पे करो ना। नहीं होगा अभी, कोई भी पेमेंट नहीं होगा, मंथली भी नहीं होगा। ठीक है सर, आप मत कीजिए, जो बैंक का प्रोसेस है वो तो किया ही जाएगा सर। ओके ठीक है तो चलेगा। जल्दी शुरू करो चलो। हाँ ठीक है, रखो फोन। और सुनो, हाँ ये प्रोसेस शुरू करने में मुहूर्त निकालना मत अभी, चुपचाप प्रोसेस नहीं, स्टार्ट करने बोलो। मुहूर्त नहीं निकलेगा, तुरंत जो है काम चालू होगा। तो आप जल्दी टेंशन स्टार्ट मत करो लो। भाई साहब। हाँ
हाँ आप टेंशन मत लो, काम चालू हो जाएगा और तुरंत। ऑफिस में अगर कोई ऊंची आवाज में बात करे तो मुझे फोन करना, मैं आता हूँ तुम्हारी ऑफिस में, फिर देखते हाँ हैं दोनों हाँ को। चलो, आप पेमेंट करवा दो, कोई बात ही नहीं करेगा, टेंशन मत लो। चलो ऊंची आवाज में ऑफिस में बात। हेलो। हेलो। हेलो, गुड हाँ, आफ्टरनून। वेरी गुड हेलो, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रयास। हाँ जी, बोल रहा हूँ। ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पस के लिए। संस्कृति बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक के बिहाफ से। ये जो कॉल है आपके क्रेडिट कार्ड के लिए किया गया है। इस जो क्रेडिट कार्ड है आपका एक्सिस का, हाँ, एक सेकंड सर। हेलो, हाँ मैडम। आवाज आ रही है क्लियर है आपको? हाँ जी मैडम, हाँ, क्लियर है। आपका जो माइजोन, हाँ आपका माइजोन जो कार्ड है ना, उसके रिगार्डिंग कॉल है। इसका लास्ट फोर डिजिट है 3507 का। इसका लास्ट बिल बना है 55,243 रुपीज पॉइंट 2 पैसे का। और जो हाँ। मिनिमम है वो है 48,214 रुपीज का। 17 दिन हो गए आपने पेमेंट नहीं करवाया है, आपका क्या दिक्कत आ रही है? मैडम अभी दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो गई है मैडम। क्या हो गया है? झगड़ा हो गया मैडम बीवी के साथ में। सर ये वजह है क्या आपकी पेमेंट ना करने के लिए? हाँ जी मैडम, लड़ाई हो गई है बीवी के साथ में मेरी। अच्छा, आपका पर्सनल रीजन है इसीलिए। हम्म। तो ये पेमेंट आपका कब तक हो जाएगा? देखिए 17 दिन हो गए पेमेंट होके। अभी आपका वो 10 तारीख, मैं तो आपका तैयार हूँ 10 मैडम, दो बिल। हाँ, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो कहती है नहीं, लड़ाई और करेंगे। नहीं पर आपका पेमेंट बाकी है ना सर। मैडम अभी उसका, झगड़े जो चालू है उसका खत्म भी तो होना चाहिए ना, सेटलमेंट भी तो होना चाहिए ना उसका। हाँ क्योंकि देखिए दो बिल पेंडिंग चल रहे हैं ना आपके। एक जो जनरेट हुआ है 10 तारीख को, वो एक बिल पेंडिंग है, उससे पहले का एक है। 2 बिल पेंडिंग चल रहे हैं, इसमें क्या नाम क्या है 48,200। आपका मैडम? संस्कृति। संस्कृति। संस्कृति जी हाँ देखो, तुम्हारा 2 बिल पेंडिंग है, मेरे इधर 2 बीवी पेंडिंग है। दोनों बीवी के साथ में झगड़े हो रहे हैं मेरे। मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, बताइए मुझे। ओके। और दोनों में से एक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सर, फिर ये पेमेंट कब तक हो जाएगा आपका? ऐसा तो नहीं अभी अपडेट कर सकते ना बैंक को अभी कि देखो, आप। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों को। दोनों मान जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी दोनों में से एक भी टस की मस नहीं हो रही है। दोनों को आपत्ति है मेरी गर्लफ्रेंड से, तो मैं किसको समझाऊं किसको नहीं समझाऊं, वो बताइए मुझे। सर ये तो आपका पर्सनल इशू है, अभी मैं इसमें क्या ओपिनियन दे सकती हूँ आपको? वही तो है ना, क्योंकि देखिए आपका पर्सनल लाइफ अलग है और ये प्रोफेशनल जो है आपका बैंक का जो ये आपका क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो रहा है ना, इसके वजह से ऑलरेडी 2 बिल पेंडिंग चल रहे हैं। उसमें से एक बिल मेरी पहली वाली वाइफ ने बनाई थी, दूसरा बिल मेरी दूसरी वाली वाइफ ने बनाई थी। अभी दोनों के साथ में मेरे झगड़े हो रहे हैं। अब बताइए इसका बिल का पेमेंट कौन करेगा? खामखा मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तो इसके अंदर फंस गए ना मैडम। हम्म। तो सर अभी ये देखिए बैंक को अभी ये तो मैं नहीं अपडेट कर सकती ना कि आपका पर्सनल रीजंस की वजह से झगड़ा चालू हुए तो आप पेमेंट नहीं, नहीं आप करवा रीजन रहे में हो। मेंशन कर दो ना मैडम, फाइटिंग विद वाइफ्स। देखिए पहली बात तो अभी ये जो पेंडिंग बिल चल रहा है, आप कुछ सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि 17 दिन हो गए ना, बैंक ने ऑलरेडी 20 दिन का टाइम देती है, उसके ऊपर 17 दिन हो गए, दूसरा बिल भी जनरेट हो गया। तो आप भी थोड़ा सा सीरियसली लो ये टॉपिक को कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है, आपके ही नाम का कार्ड है, आपका ही क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है ना इसकी तरफ से। मैं दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम। दोनों को मैंने ये भी बोला कि मेरा सिबिल स्कोर खराब हो रहा है उसके अंदर। तुम लोग दोनों की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। फोन आ रहे मेरे को आ रहे, तुम लोग को क्या है? लेकिन दोनों में से एक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के दोनों मुंह बना के चढ़ी हुई है।
पर सर अभी ये तो पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, अभी आप ये सब बता रहे हो मुझे, अच्छी बात है, पर ये पेमेंट कब तक हो जाएगा? अच्छी बात फिर है क्या मैडम, हस्बैंड अच्छी बात वाइफ है? के बीच में मतलब झगड़े आपने हो रहे हो, उसके नहीं अंदर नहीं अच्छी बात क्या है मैडम? दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छी बात मैंने नहीं है बोला मैडम। कि आप मुझे नहीं, आप मुझे जेन्युइन नहीं, रीजन आप कह बताए, रहे वो हो कि अच्छी मतलब बात है। अच्छी बात है, तो मतलब दिस इज नॉट अ गुड थिंग मैम। ये कोई हंसने वाली या खुश होने वाली बात नहीं है। दिस मैं इज नॉट अ वो पॉइंट ऑफ नहीं बोल रही सेलिब्रेशन मैम, हूँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने मुझे जेन्युइन रीजन बताया, कुछ अलग चीज नहीं बताई मुझे, झूठा कुछ ऐसा नहीं रीजन बताया मुझे। मैं ये बता रही हूँ कि आपने जेन्युइन रीजन बताया मुझे, इसीलिए वो अच्छी बात है, आपने सच सच बताया जो जेन्युइन रीजन चालू है आपके पेमेंट ना करने के लिए, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। अभी देखो दोनों आप के मिसअंडरस्टैंड मत पिताजी को कीजिए। मैंने बुलाया हूँ, यानी मेरे दोनों के ससुर को बुलाया हूँ मैंने, दोनों के दोनों ससुर को। अभी वो लोग परसों आएंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद में फिर देखते क्या फैसला होता है। तो अभी क्या मैं अपडेट क्या करवाऊँ बैंक में सर, आप ही बताइए, क्योंकि देखिए आप जो बोलेंगे वही अपडेट होगा ना इधर बैंक को। मैं तो अभी कुछ बता नहीं सकता मैडम। आप नहीं पे कर सकते हो क्या ये बिल? नहीं एटलीस्ट मैडम, मिनिमम का जो है ना वो क्लियर करवा दीजिए ना। मेरे पास पैसे ही नहीं रहते मैडम, मेरे पैसे पूरे दोनों बीबी के पास रहते। अच्छा, मेरा पूरा पैसा दोनों वाइफ के पास है मेरी, मैं पेमेंट कहाँ से लाऊंगा? ये बात भी है, मैं ये क्योंकि लोग दोनों देखिए के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था, मेरा सारा पैसा ये लोग दोनों को मैं बांट देता था मैडम। अभी दोनों के दोनों लड़के बैठी है, ना मेरे से बात कर रही है, ना मेरे को पैसे दे रही है, ना कुछ दे रही है। मैं पेमेंट कहाँ से करूंगा ये अकाउंट से? बताइए। ये क्या दूसरे सारे अकाउंट भी, उसके ऊपर भी मेरा तो पेमेंट रुक गया है। अभी मेरे आप को ना कल के दिन ही मुझे मैसेज आया है, दोनों के हाँ दोनों ने जयपुर की टिकट बुक की है। देखिए आपका तो पर्सनल इशू तो बहुत ही बढ़ते जा रहा है वो लोग आपका, 15 दिन उसके अभी जयपुर हिसाब जाने से वाले। आपको, आपका तो इसके वजह से आपका पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो रहा है सर। मैं क्या बोलूं कुछ मैडम, वर्क मैं मेरे रजिस्टर काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। आप देखो तुम्हारे कंप्यूटर में कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा तो मैनेजर से बात करके रीजन में डाल दो, फाइटिंग विद वाइफ्स। सर फिर अभी मैं इधर अपडेट क्या करवाऊँ आपका? वही तो मैं कह रहा हूँ, फाइटिंग विद वाइफ डाल दो उसके अंदर। नहीं, रीजन डाल सकती हूँ मैं, पर इधर बाकी डिटेल डालना पड़ता है ना कि आप पेमेंट कितने का करवाओगे, कब करवाओगे, कौन से ऐप से करवाओगे, ये सब डिटेल्स डालना पड़ता है। देखो सिर्फ मैडम, अगर पेमेंट होगी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से होगी, कब होगी तो आफ्टर सेटलमेंट। आफ्टर सेटलमेंट होगी। नॉर्मली हम लोग का जब भी झगड़ा होता है ना तो 3-4 महीने तो निकल ही जाते हैं मैडम, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। संस्कृति जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली जब हम लोग का झगड़ा होता है तो 3-4 महीने तो निकल ही जाते हैं। पिछली मर्तबा हाँ वो पिछली मर्तबा वो प्रेफर वाले का भी लोन का हुआ था इशू, तुमको याद होगा। उसमें मेरी गर्लफ्रेंड आयशा पकड़े गई थी, तो वो टाइम पे भी 4 महीने का ब्रेक हो गया था मैडम। मैं इधर मेंशन तो कर रही हूँ आपका पर्सनल इशू चालू है, तो आपको पता नहीं आपका नहीं, पेमेंट ऐसा कब कुछ होगा। छुपाने वाली बात नहीं, उसके अंदर बिंदास लिख दो, फाइटिंग विद वाइफ्स। ऐसा मेंशन कर दूं मैं? यस प्लीज, उनको भी तो पता चले आदमी क्या क्या समस्याओं से जूझता है। कहते हैं ना गेहूं के साथ में गुण भी पीसे जाता है, वो हालत हो गई है मेरी मैडम।
और कुछ जानना है संस्कृति जी आपको? और कुछ जानना नहीं है सर। देखिए मैं भी इस आपके पर्सनल इशू में कुछ बोल तो नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि नहीं, वो आपका लोग तो सुनेंगे भी नहीं ना, आप अगर बोलोगे तो भी वो लोग सुनेंगे नहीं मैडम। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपका आगे देखिए इसकी वजह से आपको जो चार्जेस लग रहे हैं वो पेनल्टी तो लग चुकी है आपको 2 बार 2.500 to 1200 प्लस 18% जीएसटी का, और उसके बाद तो आपको इंटरेस्ट तो डेली हिसाब से लगते जा रहा है ना। मेरे को इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो रहा कम ही तो नहीं है नहीं मैडम, होगा। अभी सच बोलूं तो पूरा मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। नहीं इतनी लड़ाइयाँ करी ये ये लोग ने कि मेरा पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। ये कोई तरीका नहीं होता ना मैडम, छोटी छोटी बात में 3-3, 4-4 महीने तक लड़ाइयाँ करती है मेरी बीवियां मेरे साथ में। गर्लफ्रेंड को तो कोई तकलीफ नहीं है, खाली ये दोनों को ही तकलीफ है बस। मे भी आपको लग रहा है कि 3-4 महीने गुजर जाएंगे इसके लिए, बराबर? यस, कभी भी ये लोग ऐसा भड़कती है ना मैडम, 3-4 महीने का तो ब्रेक हो ही जाता है मैडम, उसके बाद में ये लोग का मूड ठीक होता है। पिछली बार हुआ था, वो मेरी गर्लफ्रेंड आयशा थी, वो बहुत फेमस हुई थी, उसके टाइम पे भी 4 महीने का ब्रेक ये लोग ने ले लिए थे।